हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसको पढ़ने से पहले हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे। किसका? एक न्यूरॉन का। ठीक है। न्यूरॉन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बने होते हैं, वो जो नर्वस सिस्टम होते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के, वो बेसिकली एक स्पेशलाइज सेल्स के ज़रिए बने होते हैं जिनका हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन आर द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। और ये न्यूरॉन्स का इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, इसमें न्यूरॉन्स में दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक तो क्या होते हैं, सेल बॉडी होता है जो फूला हुआ पार्ट हो जाता है, स्वेलन पार्ट होता है न्यूरॉन का, दैट इज़ नोन एज सेल बॉडी। ठीक है। इसको हम लोग साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरली सेल बॉडी कहते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। और देखिए, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ठीक है। ये निजल्स ग्रेन्यूल क्या है? तो हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। यहीं पर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब ये सेल्स बॉडी जो है, इस सेल बॉडी में बहुत सारे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम लोग डेंड्रोन्स कहते हैं। और डेंड्रोन्स के ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे धागे के तरह के या फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जिनका हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। इसी डेंड्राइट्स के ज़रिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ सिनैप्स बनाते हैं। ठीक है। क्लोज कांटेक्ट बनाते हैं या जुड़े होते हैं कहीं। समझा बात को? है ना? तो ये पोर्शन हुआ सेल बॉडी, ये डेंड्रोन्स हो गए। डेंड्रोन्स के ऊपर ये फाइबर्स लाइक प्रोसेस हो गए जिन लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स के ही ज़रिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ क्लोज कांटेक्ट बनाता है या जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इस सेल बॉडी में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमने दिखा दिया क्या? निजल ग्रैन्यूल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस की जगह होती है। ये दूसरा जो है एक बड़ा प्रोसेस होता है जो इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ठीक है। ये एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है इसको एक्सोलेमा कहते हैं। और नर्व इम्पल्स का कंडक्शन मेनली इसी पर होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये जो सेल बॉडी है, देखिए इसके ऊपर ये रेड कलर का एक लेयर पाया जा रहा है। ये लेयर क्या है? लाइपोप्रोटीन की परत होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ का जो सिक्रीशन होता है, फॉर्मेशन होता है, ये स्पेशलाइज सेल्स के ज़रिए होता है जिसको श्वान सेल्स कहते हैं। तो ये देखिए ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं, दीज आर द श्वान सेल्स। और इसके ऊपर रेड कलर की जो परत है जो इस श्वान सेल के ज़रिए सिक्रीट की जाती है, दैट इज़ नोन एज माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ देखिए कंटिन्यूएशन में नहीं है। ठीक है। डिसकंटिन्यू होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं। ठीक है। गैप होता है इनके बीच बीच में। जो गैप होता है उसको हम लोग नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ठीक है ना? अब ये माइलिन शीथ का काम क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। उसकी स्पीड को इसको क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? उसकी स्पीड को बढ़ाता है। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को बढ़ाता है। और ये प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ जो है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स के, उन पर ये पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उन पर ये माइलिन शीथ नहीं पाया जाता, लेकिन वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। जो क्या करता है? किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स होता है एनिमल का, उसको तेज़ कर देता है। यानी कि जितना जो है तेज़ी से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होगा, उतनी ही तेज़ी से जो एनिमल है वो रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। तो इनवर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में वर्टिब्रेट्स में किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा क्विकर होता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो ज़्यादा
तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स भी ज़्यादा क्विक होता है। ठीक है, तो अब ये जो है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन पर भी क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और यही टर्मिनल क्या होते हैं, इस टर्मिनल के ज़रिए ये एक्सॉन टर्मिनल जो है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है या क्लोज कॉन्टैक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ जहाँ पर सेल बॉडी और एक्सॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। तो ये सेल बॉडी, एक्सॉन हिलॉक, और ये एक्सॉन, दिस इज़ द एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज़ द माइलिन शीथ, दिस इज़ द नोड ऑफ रैनवियर। ये होल स्ट्रक्चर एक्सॉन हो गया, दिस इज़ द सेल बॉडी या साइटोन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक माइलिनेटेड। हाँ, दूसरी बात कि इस न्यूरॉन पर माइलिन की शीथ पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम लोग, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन वो हो गए जिनके एक्सॉन पर माइलिन का शीथ जो है वो पाया जाता है, और जनरली कहाँ पाए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसके, ऑफ वर्टिब्रेट्स। किस पर पाए जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दूसरा जो हो गया, किस पे पाए जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। किस पर पाए जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। जबकि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, उनमें माइलिन का जो शीथ है वो नहीं पाया जाता। माइलिन शीथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इनवर्टिब्रेट्स के पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इनवर्टिब्रेट्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया एनाटॉमिकल, किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स